morning students, hope you all are doing well. Today we have to continue our chapter 3 unit 3 ICT skills. Session 6 Internet. What do you understand by Internet? What is Internet? Here you see the picture of the Internet where so many computers are joined. Okay, this is a process through which we are able to exchange information across the world. The Internet is also known as network of networks. जब बहुत सारे नेटवर्क्स ज्वाइन होते हैं तो वो इंटरनेट फॉर्म होता है. इसलिए हम कहते हैं कि द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. बहुत सारे नेटवर्क्स एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो इंटरनेट की फॉर्मेशन होती है. बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे मोबाइल्स, सर्वर जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो इंटरनेट की फॉर्मेशन होती है. अब व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. What are the different applications of internet? We use internet wide. तो हम कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं? We use internet in surfing and searching. कोई चीज़ हमें सर्च करनी है तब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं. ईमेल्स सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं. चैटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ई लर्निंग. लर्निंग थ्रू द टेक्नोलॉजी इज नोन एज ई लर्निंग. एंड ई कॉमर्स. जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी की हेल्प से घर बैठे अगर हम मंगा रहे हैं, जैसे ग्रोफर से कोई सामान मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, अमेजन से मंगाते हैं, तो दिस इज नोन एज ई कॉमर्स, वेयर द ट्रांजैक्शन ऑफ कस्टमर इज टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द बिजनेस एरिया. First point is surfing and searching. Surfing and searching. हमें कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी हमें वर्ड समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं? सर्च कर लेते हैं. Surfing and searching means moving from one website to the other website, web browser, through web browser. Searching for information means exploring various website and web page on the internet for the desired information. कोई भी desired information, कोई भी information हमें लेनी है तो हम बहुत सारे websites, बहुत सारी web pages search out करते हैं और जो हमें authenticated information लगती है हम उसे सर्च कर लेते हैं. The next one is, and the search engines are google.com, yahoo.com, bing.com. गूगल पे हम जाते हैं और सर्च करते हैं google.com के थ्रू, yahoo.com है और bing.com. नेक्स्ट इज द ईमेल. आप सबको पता है हम मेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं और ये जो फैसिलिटी है ईमेल की हमें कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट के थ्रू.
If there is no internet, all the applications are useless. Third is chatting. सबको पता है मोबाइल में हम चैटिंग करते हैं. Chat as a name suggests allow you to talk real time through messages. The chat service available on the internet enable two or more users living in different part of world to communicate with each other. हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं with the help of chatting. E-learning. Online classes is an example of e-learning. Electronic learning is a mode of acquiring knowledge by means of the internet and computer based training programs. जो अभी हम पहले कर भी रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे. तो these are under the e-learning. The next one is e-commerce. ई-कॉमर्स में जो भी हम ट्रांजैक्शंस घर बैठे कर लेते हैं, जैसे हम फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं, दिस इज कम अंडर द ई-कॉमर्स, वेयर वी आर एबल टू परचेज द थिंग्स ऑनलाइन और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. E-commerce means transaction or exchange of goods and services with the help of technology. Our next session is web browser. What do you understand by web browser? Web browser वो विंडो होती है बेटा जिसके थ्रू हम नेट एक्सेस कर सकते हैं. जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है. अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र नहीं होगा हमारे सिस्टम में तो हम नेट एक्सप्लोर नहीं कर सकते. हम एप्लीकेशंस जो अभी हमने इंटरनेट की पढ़ी वो हम यूज़ नहीं कर सकते. विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र वी आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट. अ वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन that is used to access or retrieve information और रिसोर्सेज फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेट से अगर हमें एप्लीकेशंस का यूज़ करना है, रिसोर्सेज का यूज़ करना है तो हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है. एक तरह से ये विंडो है जिसके थ्रू हम उसे देख सकते हैं. अगर वेब ब्राउज़र नहीं है तो हम इंटरनेट की सर्विस को अवेल नहीं कर सकते. एंड द नेक्स्ट टू द वेब ब्राउज़र इज वेबसाइट. वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उनकी कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं. एंड व्हाट अबाउट द वेब पेज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेब पेज? वेब पेज इज अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट. वो डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे शो करना चाहते हैं वो वेब पेज पे डिजाइन होते हैं और थ्रू अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. थ्रू अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन. वो डॉक्यूमेंट जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन होती है जिसमें, उसको हम वेब पेज कहते हैं. क्योंकि कोई भी वेब पेज बनाने के लिए हमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं. हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हमें हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है. इसलिए हम उस डॉक्यूमेंट को जो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज से डेवलप होता है उसे हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं. और वेब की हेल्प से हम उसे शो करते हैं, इसलिए हम उसे वेब पेज कहते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल? व्हाट इज वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, वेब पेज, इंटरनेट
and the applications of internet. Today this is enough for all of you. Go through the video. Thank you. Thanks a lot.